नमस्कार, कशिश न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है आपका। वक्त हो चला है टॉप 5 खबरों का, यानी अभी तक की 5 सबसे बड़ी खबरों का। हम आपके सामने सबसे पहले आज की सबसे बड़ी खबर ला रहे हैं जो किसान आंदोलन से जुड़ी है या किसानों की मांग से जुड़ी है। तो सरकार और किसानों के बीच बातचीत हो गई है, लेकिन इस मीटिंग में भी सारी जितनी भी चीजें हैं उस पर जो है वो पूरी तरह से मांग पर दोनों पक्षों की तरफ से सहमति नहीं बन पाई, यानी सरकार और किसानों की तरफ से ये बातें नहीं हुई। तो आज पूरा भारत बंद का आह्वान है। मामला है कि किसान संगठनों का भारत बंद है आज। एमएसपी जैसी यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस सहित विभिन्न मांगों के समर्थन में यह बंद रखा गया है। विपक्षी दलों ने भी बंद को अपना समर्थन दिया है और बिहार झारखंड में भी इस बंद का जबरदस्त असर दिख सकता है और सड़क पर उतर सकते हैं विपक्षी दलों के कई नेता, जिसमें कहा जा रहा आरजेडी, कांग्रेस और दूसरी पार्टियों के नेता भी। और खासकर जो इस चीजों पर देखा जा रहा है, इस मामले में किसान और सरकार बिल्कुल आमने सामने नजर आ रहे हैं। तो पहली खबर ये थी। अब दूसरी खबर जो हम आपके सामने साझा करने वाले हैं वो है राहुल गांधी की यात्रा के बारे में। मामला राहुल गांधी की यात्रा से जुड़ा है। हम सब जानते हैं कि राहुल गांधी भारत न्याय जो है न्याय यात्रा निकाल रहे हैं और वो उसी को लेकर चल रहे हैं। भले ही अपनी मां के जब उनकी सोनिया गांधी की जो उनकी मां ने अपना नामांकन राज्यसभा के लिए किया था तो उस दौरान उन्होंने उसको स्थगित किया था और यह भी कहा गया था कि लोकसभा चुनावों को लेकर भी ये मामला चल रहा है। तो आइए, राहुल गांधी की न्याय यात्रा सासाराम पहुंची है, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। सासाराम में ही रात्रि विश्राम किया राहुल गांधी ने। उनके साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद हैं। आज सासाराम और कैमूर में एक सभा को संबोधित करेंगे, जिसमें नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी भी शामिल होंगे। बिहार में राहुल गांधी की न्याय यात्रा का यह दूसरा चरण है। तीसरी खबर जो हमने आपके लिए लाई है वो शिक्षकों से। बिहार में जो शिक्षकों का आंदोलन चल रहा है, या कहिए जो शिक्षक जो मांग कर रहे हैं और जिसकी वजह से वो सरकार और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी से खुद मिले और सम्राट ने भी उनको वक्त दिया था, उसमें वो मिले, तो उस पर है। तीसरी खबर है कि डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के साथ शिक्षक संघों की मीटिंग गुरुवार देर शाम तक हुई। बैठक में शिक्षक संघ के सदस्यों ने डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के सामने अपनी कई मांगों को रखा। उन्होंने नियोजित शिक्षकों के परीक्षा दिए बिना राज्य कर्मी का दर्जा देने के साथ ही अपर मुख्य सचिव के पाठक, जो आजकल राजनीतिक और शिक्षा दोनों ही गलियारों में बहुत लिया जा रहा है, के पाठक को हटाने की मांग भी रखी, जिस पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने शिक्षकों को भरोसा देते हुए कहा कि अगले 24 घंटों में वो अपने फैसले की जानकारी शिक्षकों को दे देंगे। तीसरी खबर जो आ रही है वो किसान आंदोलन के उस पक्ष को लेकर आ रही है, जिसमें यह कहा जा रहा है कि किसान आंदोलन किन चीजों को लेकर ये बातें कर रहे हैं और क्या स्थिति है। तो तीसरी खबर है चंडीगढ़ में किसानों और केंद्रीय मंत्रियों के बीच पिछले करीब 4 घंटों से कल रात मीटिंग चली और लगभग ये मीटिंग 5.5 घंटे के आसपास चली, कहीं बताई जा रही है। सूत्रों से जानकारी निकलकर सामने आई कि किसान अपनी मांग पर अड़े रहे और सरकार से सभी मांगों पर तुरंत घोषणा करने का दबाव बनाया। फिर से एमएसपी को लेकर किसान अड़ गए। करीब 4 घंटे की बातचीत में कोई हल नहीं निकला। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने मीडिया को बताया कि किसानों के साथ अच्छे माहौल में बातचीत हुई है। रविवार को चौथे दौर की वार्ता होगी, यानी शाम को जो 18 तारीख को है उसमें चौथे दौर की वार्ता होगी। 3 केंद्रीय मंत्रियों और किसान नेताओं की चंडीगढ़ में तीसरे दौर की बातचीत शुरू हुई। बैठक में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी हिस्सा लिया था। कृषि और किसान कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी की कानूनी गारंटी सहित किसान संघों की विभिन्न मांगों पर जारी बातचीत में केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। बैठक चंडीगढ़ सेक्टर 26 स्थित महात्मा गांधी राज्य लोक प्रशासन संस्थान में हुई। ये दोनों पक्षों की ओर से तीसरे दौर की वार्ता थी। इससे पहले 2 दौर की वार्ता क्रमशः 8 और 12 फरवरी को हुई थी, जो बेनतीजा रही थी। यानी इस तीसरे बैठक को भी आप बेनतीजा ही कह सकते हैं। बैठक में किसानों का प्रतिनिधित्व करने वाले नेताओं में संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक के जगजीत सिंह डलेवाल और किसान मजदूर संघर्ष समिति के महासचिव सरवन सिंह पंधेर शामिल हुए। इन दोनों संगठनों ने ही अपनी मांगों को लेकर केंद्र पर दबाव बनाने के वास्ते दिल्ली चलो का आह्वान किया। और जो 5वीं बड़ी खबर आ रही है वो इंडी गठबंधन के एक फिर से टूट की खबर आ रही है। कंटिन्यूअसली लगातार ये खबर आ रही है कि कौन सा दल इंडी गठबंधन को कब छोड़कर जा रहा है। अब मामला कश्मीर का है। जम्मू कश्मीर में इंडिया से नेशनल कॉन्फ्रेंस की बातचीत विफल हो गई। इसके साथ ही नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुखिया और जम्मू कश्मीर के एक्स सीएम फारूक अब्दुल्ला ने एनडीए में जाने का संकेत दे दिया। जम्मू कश्मीर की राजनीति करवट ले रही है। गुपकर संगठन टूट गया है। इंडिया से नेशनल कॉन्फ्रेंस की बातचीत विफल हो गई है। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम और नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुखिया फारूक अब्दुल्ला ने एनडीए में शामिल होने के साफ संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा कि इंडिया ब्लॉक में सीटों को लेकर बातचीत फेल हो गई है।
ऐसे में एनडीए में शामिल होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। इसके साथ ही इंडिया गठबंधन एक और राज्य में बिखर गया। इससे पहले पंजाब, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और बिहार में ये संगठन पहले ही बिखर चुका है। तो ये 5 बड़ी खबरें जो हमने आपके साथ साझा की वो टॉप 5 का हिस्सा थी। खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए कशिश न्यूज पर। नमस्कार।